हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे वीडियो के परिंदे सब खैरियत से होंगे, आई होप। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 CS201 का। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कंटेंट हैं, हेडरा फाइल पढ़ना है हमने, स्कोप आइडेंटिफायर पढ़ना है और फंक्शन पढ़ना है। फंक्शन थोड़ा सा हमने पीछे टच किया था और आगे हमने उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ओवरलोडिंग, ओवरहाइडिंग। इसकी काफ़ी आगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं फंक्शन के। कंप्लीट आप जब पढ़ लेंगे, फिर आप रिपीट करेंगे, फिर आपको फंक्शन की अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है। बेसिकली कहता है कॉल बाय वैल्यू, जब हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ये दो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इनमें कॉल बाय वैल्यू आपको यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सेल फोन है, उसमें कोई ऑडियो, सॉन्ग, नात कुछ भी है। तो मेरे पास आप में से आप आते हो, आप कहते हो भाई मुझे ये वाला सॉन्ग चाहिए, तो मैं आपको वो सॉन्ग सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ब्लूटूथ के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए मैं आपको वो सॉन्ग सेंड कर देता हूँ। आपके पास जो सॉन्ग चला गया है, वीडियो, ऑडियो, उसमें आप कुछ भी चेंजिंग कर सकते हो। तस्वीर चली गई है, उसमें कुछ भी चेंजिंग कर लेते हो। इट्स मीन कि आपने जो चेंजिंग की है, आपने मेरी दी हुई फाइल में, कॉपी वाली फाइल में आपने चेंजिंग की है। तो मेरी जो ओरिजिनल वाली फाइल थी, यानी ओरिजिनल वाला जो ऑडियो है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। तो इसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, यानी कि ओरिजिनल चीज़ जो होती है वो वहीं की वहीं होती है फंक्शन में। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन हो और जो ओरिजिनल फंक्शन है, जैसा कि मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू, यहाँ हम कह देते हैं इंट i। ठीक है। तो आगे फंक्शन में हम i की कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो इसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू वहीं पे है और कॉपी की हुई वैल्यू में चेंजिंग की गई है, इसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? कॉल बाय रेफरेंस जो होता है कि जो मैंने आपको ऑडियो सेंड किया या जो भी आपको मैंने डाटा सेंड किया, आपने उसी में चेंजिंग कर दी। सॉरी, सेंड नहीं किया, आप आए, आपने बोला मुझे आपकी वो फाइल चाहिए। ठीक है, आप मेरा पूरा मोबाइल ही ले गए या आपने मेरे से वो सॉन्ग ले लिया मुकम्मल तौर पे और मेरे पास वो सॉन्ग बाकी नहीं है। ठीक है, तो आपने उसमें चेंजिंग की, यानी कि ओरिजिनल चीज़ आपने ली और उसमें आपने चेंजिंग कर दी। ठीक है। अब जो हमारे पास कॉपी थी, कॉपी नहीं, आपने ओरिजिनल ही चेंज कर दिया। अब वो ख़राब है या ठीक है, ओरिजिनल एक ही फाइल थी हमारे पास। तो इसको कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, आगे मजीद आपको थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन, कोई एग्जांपल ढूंढते हैं, वो मिल जाएगी। इसमें एक अच्छी सी एग्जांपल भी पड़ी हुई थी। उसके बाद कहता है हेडरा फाइल। कहते हैं हम डे 1 से स्टार्ट करते आ रहे हैं हेडरा फाइल, जो कि हैश इंक्लूड हम इस्तेमाल कर रहे हैं टॉप पे। जैसा कि छोटा सा फंक्शन यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। ठीक है, जो इंक्लूड हमारा था, सॉरी, इंक्लूड हमारा है, ये है हमारा हेडरा फाइल। ठीक है, उसके बाद स्पेलिंग गलत हो जाते हैं। हमारे पास ये जो इंक्लूड, हैश इंक्लूड है, ये हमारे पास हेडरा फाइल है। ठीक है, सॉरी, हेडरा फाइल है हमारे पास। ठीक है, वो कहता है डे 1 से हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेन फंक्शन और आईओस्ट्रीम और डॉट एच विद द डॉट एच। कहते हैं डॉट एच जो है वो हमारे पास एक एक्सटेंशन है हेडरा फाइल की। ठीक है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है? सम टाइम हमारे पास कोई फंक्शन बना हुआ नहीं होता या कोई हमारे पास फाइल नहीं होती, तो हम इसे इस्तेमाल करते हुए अपनी एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है वन थिंग इज डिक्लेयरिंग एंड अदर इज डेफिनेशन। हमने पीछे फंक्शन में पढ़ा है कि एक चीज़ हम डिक्लेयर कर देते हैं प्रोटोटाइप, और दूसरी उसकी डेफिनेशन। डिक्लेयर करना, उसी को ही हम प्रोटोटाइप कहते हैं। डिक्लेयरिंग कैन आल्सो बी कॉल्ड प्रोटोटाइप, ये आपने पीछे पढ़ा था। दिस प्रोग्राम कैन ओवरलोड। अच्छा, हेडरा फाइल क्या होता है? अब यहाँ पे वो ये वाली आपने मुकम्मल थ्योरी को रीड आउट करना है, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, इसको आपने रीड करना है। यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम बहुत बड़ी फाइल या एक से ज़्यादा फाइल को एक सिंपल फाइल में उसको हम पुट कर सकते हैं, यानी कि कम्प्लेक्सिटी से हम बच जाते हैं और सारे प्रोग्राम को यानी इकट्ठा करके एक प्रोग्राम के अंदर, यानी कि एक फाइल के अंदर हम उसको एडजस्ट कर देते हैं। वो जो एक सिंगल फाइल होती है ना, उसको हम हेडरा फाइल कहते हैं। यानी कि सारे फंक्शन को इकट्ठा किया। अब अकेला अकेला फंक्शन यूज़ करना ज़रा मुश्किल होता है, तो वो कहता है हम सारे प्रोग्राम को इकट्ठा करते हैं और एक ही फाइल में एडजस्ट कर देते हैं, इसको हेडरा फाइल कहते हैं।
कहता है दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम, यानी कि बड़ी वाली प्रॉब्लम है ये सारा आप रीड करें। कहता है ओवरकम बाय पुटिंग ऑल दीज फंक्शन प्रोटोटाइप इन वन फाइल, एक फाइल के अंदर हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। इसको वो कहता है कि हम कहते हैं हेडर फाइल। उसके बाद आप इसको रीड करें, राइट सिंपल लाइन ऑफ कोड, एक सिंपल लाइन कोड की, जैसा कि सिंपल लाइन कोड की यहाँ पे स्पेस डाल के लिख देते हैं, हैश इंक्लूड लिख दिया, ठीक है, फॉर द इंक्लूडिंग द फाइल। इंक्लूड को लिखा क्योंकि हम इसमें फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए इंक्लूडिंग लिख दिया जाता है। दिस कोड लाइन विल बी इंडिकेट द फाइल सपोज एरिया डॉट एच, यानी कि इंक्लूड डॉट एच है, एरिया डॉट एच है, मैथ डॉट एच है, कुछ भी आगे इस्तेमाल करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। मेक आवर ओन हेडर फाइल, यानी कि क्या कहता है, वो कहता है कि हम अपनी एक हेडर फाइल बना सकते हैं। यानी कि फर्ज कर लो यहाँ पे वो कहता है कि हम डॉट एच का इस्तेमाल करेंगे और अपनी हेडर फाइल बना लेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं मेडिकल स्टोर है मेरा, मेडिकल डॉट एच, ठीक है। साइड पे आपने इसके कुछ इस तरह से, जैसे कि हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम कहते हैं स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है, और एंड पे हम ये लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कर लो, आप लगा दो मैथ डॉट एच। इस तरह से आप एक्सटेंशन को इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारी फाइल्स बना सकते हो। कोनियो डॉट एच, जो कि हम मैट्रिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, कोनियो डॉट एच, ऐसे की काफ़ी सारी वो फाइल कहता है हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है यहाँ पे, कहता है दैट फाइल कैन बी इंडिकेट योर ओन प्रोग्राम बाय यूजिंग द हैश इंक्लूड, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है फंक्शन प्रोटोटाइप आर नॉट ओनली थिंग्स दैट कैन बी पुट इनटू हेडर फाइल। कहता है सिर्फ फंक्शन प्रोटोटाइप आर नॉट ओनली, यानी कि सिर्फ फंक्शन जो हैं उनकी प्रोटोटाइप ही नहीं इसमें ऐड की जाती, बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड की जाती है। मतलब वो क्विज बनाता है, आपको पूछता है कि क्या ओनली हम इसमें फंक्शन की चीज़ें इसमें ऐड करते हैं, नहीं, आप फंक्शन के अलावा भी बहुत सारी एक्सटेंशन की मदद से इसमें बाकी डाटा भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो यहाँ पे कहता है कि कुछ यूनिवर्सल कांस्टेंट की बात कर रही है, आपको रीड करें, आप थ्योरी को लाजमी तौर पर रीड किया करें, इसमें क्विज होते हैं, ठीक है। मैं सारा नहीं पढ़ा सकता क्योंकि वीडियो जो है वो एटलीस्ट 2 घंटे की बन जाएगी। यू कैन नॉट यूज द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट वेरी बेसिकली, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जैसा कि हमारे पास ये है हैश इंक्लूड की बात कर लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं आप इंक्लूड आगे हैश नहीं इस्तेमाल कर सकते, जो कि गलत हो जाएगा। आपने इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे इस्तेमाल करना है, और ये आपको सिग्नल भी दे देता है कि भाई ठीक है काम। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद डायरेक्टरी एंड स्टार्टेड बाय एटसेट्रा 2 पाई रेडियस, ये आप खुद रीड करो। यहाँ पे उसने हमें एक प्रोग्राम दे दिया, कहता है सपोज वी राइट द फंक्शन 1। यहाँ पे उसने बेसिकली हमें क्या बताया, कहता है वॉइड फंक्शन, और उसके बाद कहता है कि नाउ दिस वेरिएबल कैन बी यूज्ड इन एनी स्टेटमेंट इनसाइड द फंक्शन 1 बट कंसीडर द वेरिएबल बीइंग द यूज डिफरेंट फंक्शन। इसको फिलहाल स्किप कर दो, छोटा सा प्रोग्राम है, कम्प्लीटली आप इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन चलें आपको ये कॉपी कर लेते हैं इसको। मेरी कोशिश थी कि छोटे छोटी चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना किया जाए। इसको नीचे ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे किया, ठीक है, ये कमेंट ख़त्म कर देते हैं और ये भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये एक पोर्शन था और इसका void 2 पोर्शन था, कंट्रोल सी, और ये कंट्रोल वी। बेसिकली आपने इस इतने से पोर्शन को छोड़ देना है। इसको हमारे पास है void फंक्शन 1 आपको बताया था कि फंक्शन का नेम रखना है, और आगे जैसा कि हम यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं इंट, हम ले लेते हैं फंक्शन का नाम ले लेते हैं हमारे पास प्रिंट sc, और आगे हम ये लगा देते हैं, ठीक है। तो यानी ये भी एक फंक्शन है। फंक्शन की निशानी यही होती है कि उसके आगे आपने पैरेंथेसिस लगा देती हैं और पीछे आपने उसका नाम रख देना है और उसकी डाटा टाइप बता देनी है। इसी तरह उसने भी क्या किया है, उसने देखो ये फंक्शन की डाटा टाइप वॉइड है रिटर्न, यानी कि ये डाटा टाइप नहीं, सॉरी, रिटर्न वैल्यू है, रिटर्न की टाइप वॉइड रिटर्न की टाइप है, फंक्शन का नेम है, और उसके बाद उसने स्कोप बना दिया। स्कोप लगाना लाजमी होता है इसके अंदर। आपने उसने बोला इंट आई, यानी कि इंटीजर आई उसने यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, इंट आई जो है जे क्या कर दिया उसने, जे आई प्लस 2,
यानी कि जो i की वैल्यू है उसमें 2 को प्लस करेगा और वो वैल्यू इक्वल हो जाएगी j के, ठीक है। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आगे, इसको क्लियर करते हैं। फंक्शन 2 बना दिया उसने, फंक्शन 2 है, इसमें उसने बोला इंट k, इसको खत्म करते हैं। उसने बोला इंट k जो है वो इक्वल है i+4 के, यानी j जो था वो i+2 के था और k है वो i+4 है। अब देखें ये स्कोप है, ये देखें ना यहाँ पे, ये देखें टिक टिक हो रहा है ना, ये चेक करें यहाँ पे, ये लाइट ऑन और ये लाइट ऑन, चेक करें। इसका मतलब ये है कि ये स्कोप वेरिएबल होते हैं, यानी कि ये आई जो है आपका यहाँ पे है, ये लोकल वेरिएबल, आप इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे यूज़ करना है तो आई इंट जो है यहाँ पे होना चाहिए था, इंट आई यहाँ पे होगा तो आप इसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे जो आई उसने दे दिया है ये यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता और इसका जो जे है वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। ये थोड़ी सी चीज़ आगे समझ जानी है आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीन कुछ है, अंडरस्टैंड टू कंसेप्ट ऑफ द स्कोप फर्दर वी हैव टू सी द व्हाट आर द कोड ब्लॉक्स लेबियंट, यानी कि ये जो उसने बता दिए ना, वो जो लाइट ऑन ऑफ हो रही थी ना, वो यही बात बताई जा रही है कि आपने स्कोप का ख्याल रखना है, यानी कि ये स्कोप, इसका इतना स्कोप है और उसका इतना स्कोप है, स्कोप की बात करेगा आपको, ठीक है। सीन कुछ ऐसे हैं कि इतना सा जो पोर्शन है बॉडी ऑफ द फंक्शन इज एसेंशियली कोड ब्लॉक, वो कहता है बॉडी में कोड ब्लॉक में आप लगाना जरूरी है, यानी कि आपने इसकी, जी हाँ। नेक्स्ट हमारा जो था, ये हमारे पास एक कोड आ गया है, ठीक है। इसकी तरफ ज़रा फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे उसने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल की बात की है, यहाँ पे कहीं पे लिखा भी होगा, मैंने पढ़ाया है ये बच्चों को, फॉर लूप वाइल एटसेट्रा कोड रिस्पेक्टिवली वेरिएबल डिक्लेयर, ये देखें ये वाली लाइन आपने गौर से पढ़नी है, आंखें बंद करके आपने इसको अच्छे से चेक कर लेना है, और सॉरी खोल के, वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द कोड ब्लॉक्स बिकम लोकल वेरिएबल फॉर दैट फॉर ब्लॉक्स इज नॉट विजिबल आउटसाइड द ब्लॉक, यानी कि वो कहता है जो वेरिएबल आपने इनसाइड यानी कमरे के अंदर डाल देना है वो कमरे के बाहर इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि स्कोप इसको कहते हैं, कमरे से मतलब स्कोप है। समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इसने ये फंक्शन दिए हैं कुछ, इसको ऐसा करते हैं हम कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी नहीं होगा, वॉइड फंक्शन है, यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं। उसने ब्लॉक्स अलग अलग किए हैं, यानी कि उसने ये ब्लॉक यहाँ पे कर दिया और ये ब्लॉक यहाँ पे कर दिया और ये यहाँ पे, बेसिकली सीन क्या है, हर बार वहीं पे जाना जरूरी नहीं। वॉइड फंक्शन, फंक्शन का एक जो उसने यहाँ पे नाम रख दिया, नाम इसका कुछ भी रख दो, इसका नाम रख दो वॉइड, वॉइड वॉइड नाम क्या रखते हैं इसका, जब नाम रखना होना तो नाम नहीं मिलता, वॉइड बिलोक कर देते हैं, ठीक है। नहीं बिलोक नहीं है यार, नाम नहीं रखते, जब बच्चा पैदा हो जाता है तब भी नाम नहीं मिलता, हद है यार, टाइम वेस्ट कर दिया मैंने आपका, ठीक है। तो पहले वाला ठीक है यार, सॉरी यार मूड नहीं बना मेरा अच्छे वाला। तो वॉइड फंक्शन है, फंक्शन एक है यहाँ पे हमारे पास, ये हमने उसका स्कोप बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोल दिया इंट आउटर, ठीक है। इंट एक डाटा की टाइप है और आउटर एक वेरिएबल का नाम है, नाम कुछ भी हो सकता है, उसने आउटर रख दिया ज़रा दिलचस्पी के लिए, ठीक है। उसने आगे बता दिया इंट इनर, उसने फिर एक आगे एक ब्लॉक्स बना दिया, इंट इनर और इनर आउटर, इनर जो है वो इक्वल है आउटर के, ठीक है। आपको आई थिंक यहाँ पे ये बात क्लियर नहीं हो रही होगी, इसको कॉपी कर लेते हैं या इसको लिख लेते हैं, कॉपी नहीं हो रहा ये, इसको ऐसा करते हैं हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा आलतू जलालतू लिखा हुआ है इसको ख़त्म कर देते हैं, बल्कि इसी से हम थोड़ा सा इसको यूज़ कर लेते हैं, हमारा काम मज़ीद आसान हो जाए। इसको ख़त्म किया और ऊपर का भी सारा पोर्शन ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा, ये भी फंक्शन मैंने खुद लिखा था, और ये यहाँ पे उसने हमें एक ब्लॉक्स दिया था और उसने हमें एक वेरिएबल दिया था, इंट डाटा टाइप थी उसकी, और आउटर उसका नेम था कुछ, आई थिंक आउटर था। और फिर ब्लॉक्स के अंदर उसने क्या किया था, हमें कंट्रोल, और ब्लॉक्स के अंदर उसने अगेन क्या किया था, फिर उसने ब्लॉक्स के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के अंदर उसने फिर एक ब्लॉक दे दिया हमें, यानी कि ब्लॉक्स दिया था, आई थिंक चेक कर लें यार, या ब्लॉक्स उसने दिया हमें। इनर आउटर के बाद उसने क्या किया, उसने बोला कि जो हमारे पास इंट है वो इक्वल था
इनर के, ठीक है। और उसने फिर क्या किया था, इनर को इक्वल कर दिया था आउटर की, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद उसने क्या किया, उसने ब्लॉक से आउटसाइड जाके उसने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, इनर, ठीक है। यहाँ पे उसने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और ये कर दिया डन, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे वाला कुछ भी नहीं था, ये मैंने पहले समझाने के लिए आपको दिया था, और ऊपर भी कुछ खास नहीं था। सीन कुछ इस तरह से था कि जब आपने फंक्शन, एक वॉइड फंक्शन ले लिया, डेव सी प्लस प्लस जो है बेसिकली वॉइड फंक्शन को कम सपोर्ट करता है, इसलिए यहाँ पे हम इंट लेते रहेंगे आगे। उसने बोला कि इंट जो है हमारे पास एक इंट आउटर वेरिएबल है, फिर उसने क्या किया, उसके अंदर उसने फिर ब्लॉक बना दिया इंट इनर, ठीक है। ऊपर उसने ये जो इस्तेमाल किया है, ये हमारे पास है लोकल वेरिएबल, क्योंकि हमने अगर ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है तो फंक्शन से पहले यूज करना है, लेकिन फंक्शन के बाद यूज कर रहा है तो हमारे पास लोकल वेरिएबल है, ठीक है। आउटर एक वेरिएबल है, यहाँ पे वो कह रहा है इंट इनर उसने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, ये भी एक लोकल वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि इनर वेरिएबल इक्वल है आउटर वेरिएबल के, ठीक है। और ये जो हमारा आउटर है, ये है हमारा फंक्शन स्कोप, ठीक है। यानी कि सीन कुछ इस तरह से है कि जो हमारा आउटर वेरिएबल है ये हमारा फंक्शन लेवल पे काम कर रहा है, यानी कि फंक्शन के बाद हमने इसको फर्स्टली डिक्लेयर कर दिया, ये फंक्शन लेवल पे काम कर रहा है। और हमारे पास जो इनर है ये ब्लॉक लेवल पे काम कर रहा है, यानी कि क्या सीन है, ब्लॉक लेवल पे काम कर रहा है। आउटर वेरिएबल को हम ब्लॉक वेरिएबल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो इनर वेरिएबल है हम इसको आउटर साइड पे जाके इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि फंक्शन हमें एरर देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप फैमिलियर होते जाएंगे। यहाँ पे प्लीज नोट वेरिएबल आउटर डिक्लेयर द फंक्शन लेवल स्कोप, ये आपको उसने लिख के भी बताया, ठीक है। ये मैंने सब पढ़ाया हुआ है बच्चों को, आपको यहाँ पे मिलता जाएगा। यहाँ पे उसने इनर वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड इनर कोड ब्लॉक इज नॉट विजिबल आउटसाइड, यानी कि उसने बोला है कि यहाँ पे कहता है इनर वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड, यानी कि ये अंदर डिक्लेयर किया इनर कोड के, इज नॉट विजिबल आउटर साइड, यानी कि ये दूसरी साइड पे विजिबल नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हो ये आपको एरर देगा, ठीक है। इन द आउटर वर्ल्ड इनर कोड ब्लॉक लेवल इफ वी वांट टू एक्सेस द वेरिएबल आउटसाइड ब्लॉक्स कंपाइलर गिव यू एरर, ठीक है, एरर देगा। उसके बाद उसने क्या किया, व्हाट विल बी द हैपनिंग यूज टू सेम नेम ऑफ वेरिएबल बोथ, यानी कि अगर आप सेम नेम इस्तेमाल करते हो फिर क्या होता है। ये उसने लाइंस क्यों लगाई है 1 2 3, यानी कि ये जो आपके कोड में ये 1 2 3 लाइंस होती है, ये वही वाली लाइंस है, आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, यहाँ पे क्या किया उसने, वॉइड इंक्रीमिनेंट, एक फंक्शन का नाम रख दिया उसने इंक्रीमिनेंट, कोई मर्जी नाम रख लो, आगे पेरेंथेसिस हैं तो पता चल गया कि ये एक फंक्शन है, ये निशानी होती है, ठीक है। आपको क्विज में भी आ सकता है कि फंक्शन कौन सा, तो आपने ये ख्याल रखना है कि जिसके आगे पेरेंथेसिस हो वो आपका फंक्शन है। यहाँ पे क्या किया उसने, सेम नेम को जो है ना बार बार यूज कर लिया, इंट नेम फंक्शन लेवल पे उसने ये आगे कमेंट में बता भी दिया कि फंक्शन लेवल स्कोप है, यानी कि ये फंक्शन को डिक्लेयर किया और उसके बाद उसने जो वेरिएबल बता दिया उसको बोला जाता है फंक्शन लेवल, ठीक है। ये फंक्शन लेवल का उसने एक वेरिएबल ले लिया, उसका नाम रखा उसने नम, ठीक है, नाम रखा नम। फिर उसने आगे एक ब्लॉक्स बना दिए, ब्लॉक्स बनाने के बाद उसने क्या किया, उसने किया कि इंट, फिर वही नेम ले लिया, यानी कि जो नाम उसने पहले यूज किया वही नाम उसने दोबारा ले लिया। वो कहता है कि ये काम इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कहता है कि ये ठीक नहीं है, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये बैड प्रैक्टिस है। यहाँ पे उसने ये देखें मेंशन क्या किया है, बैड प्रैक्टिस नॉट रिकमेंडेड, वो कहता है कि हम रिकमेंडेशन करते हैं कि आप इसको इस्तेमाल मत करो, ठीक है। कोई हर्ज नहीं है, काम दे सकता है, लेकिन गलत गलत हो जाता है तो फिर कंफ्यूजन। और सम टाइम आपने देखा होगा किसी गेम में या किसी कोड में एरर या हैंग हो जाना, वो इसी बेवकूफ़ी की वजह से प्रोग्रामर करते हैं, और वो हमें वो पता नहीं चलता कि कंपाइलर ने कौन सा प्रोग्राम रन करना है, तो वो फिर गलती से कहीं और चले जाते हैं और मिक्सअप होके हैंग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी को उसने नम प्लस प्लस, उसने यहाँ पे क्या किया कि जो नम प्लस प्लस किया है, यहाँ पे वो बता रहा है कि इनर नम जो है इंक्रीमिनेंट, यानी कि ब्लॉक के अंदर उसने काम किया, तो कंपाइलर तो यही समझेगा ना। आप देखिएगा उसने नम प्लस प्लस कर दिया, यानी कि इंक्रीमिनेंट, इसको मैं भी तरह इंक्रीमिनेंट लिख देता हूँ, इंक्रीमिनेंट, ठीक है। यानी कि सीन कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे इसको ख़त्म ही कर देते हैं, पहले लिखा हुआ है नम जो है
कंपाइलर ने आना था अगर ये वाला नम लिखा होता, ठीक है, ये वाला नम, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे नेम होता हमारे पास, नम की जगह पे हम टॉम क्रॉस कर देते हैं, टॉम, यहाँ पे अगर लिखा होता आगे टॉम लिखा होता, ठीक है, तो अब बिल्कुल पता चल रहा है कि यानी कि टॉम, इसका जो है ना, टॉम को इंक्रीमिनेंट किया जा रहा है। लेकिन क्या किया गया यहाँ पे, किया कुछ इस तरह से गया है कि नम, अब आपको कैसे पता चलेगा, ना तो आपको पता चलेगा नम इसको इस्तेमाल कर रहा है या नम इसको इस्तेमाल कर रहा है, तो कन्फ्यूजन बन गई ना। इसलिए वो कहता है कि बैड प्रैक्टिस है, आप इसको बार बार इस्तेमाल मत करो। उसके बाद क्या सीन है ये आप खुद पढ़ेंगे, ये मैंने, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको खुद चेक करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन डॉट सी पी पी, यानी कि यहाँ पे उसने कुछ ये बताया है कि जो हमारे पास सी की लैंग्वेज होती है या सी प्लस प्लस की लैंग्वेज होती है, उसकी एक्सटेंशन जो होती है सेव करने की डॉट सी या डॉट सी पी पी होती है, जो कि आपकी अक्सर असाइनमेंट आती रहती है, और उसमें उसमें भी उसने बताया होता है कि आपकी जो है ये फाइल की एक्सटेंशन होती है। बेसिकली यार लोग सपोर्ट नहीं करते, अब पढ़ाने का मज़ा ही नहीं आता। इंक्लूड आई स्ट्रीम डिक्लेयर योर ग्लोबल वेरिएबल, यहाँ पे उसने कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करनी है और लोकल वेरिएबल की। साइज इज द विजिबल ऑल फंक्शन, ये आप पढ़ेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्लोबल वेरिएबल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, पाकिस्तान का वीज़ा है, ठीक है, मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता, पाकिस्तान के अंदर मैं जितनी मर्जी मस्ती कर लूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास अमेरिका का वीज़ा है, नहीं अमेरिका नहीं जाना मैंने, अगर मेरे पास फ़र्ज़ कर लो दुबई का वीज़ा है, तो मैं दुबई जाऊंगा तो दुबई में मस्तियाँ करूंगा, लेकिन दुबई से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा एक स्कोप है, लोकल स्कोप है, कि मैं अपनी लिमिट से क्रॉस नहीं कर सकता, सिर्फ दुबई जा सकता हूँ, मेरे पास वीज़ा ही दुबई का है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ग्रीन वीज़ा है ना, ग्रीन पासपोर्ट है, तो इसका मतलब है मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, जहाँ मेरा दिल करे मैं जा सकता हूँ, कोई मुल्क मुझे रोकने वाला नहीं है। इसका मतलब जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो ग्लोबली वर्क करते हैं, यानी कि ऑल ओवर, उनको कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो लोकल वेरिएबल होता है उसको सिर्फ स्कोप के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ ये स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। साइज इज विजिबल इन ऑल फंक्शन इंक्लूडिंग द मेन फंक्शन, तो इंक्लूड होता है, वी कॉल दिस फाइल स्कोप वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। हम यहाँ पे फाइल स्कोप वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल जो है, देर आर द सर्टेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग द ग्लोबल वेरिएबल, फायदे तो फिर होते हैं ग्लोबल वेरिएबल को आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, दिक्कत कोई नहीं होती आपको, ठीक है। एग्जाम्पल, यू वांट टू एक्सेस द वेरिएबल साइज फ्रॉम द वेयर योर प्रोग्राम इज वर्किंग, लोकल वेरिएबल ऑफ द फंक्शन एंड काज टू प्रॉब्लम टू बिहेव द डिफरेंट इफेक्ट, मतलब वो कहता है लोकल वेरिएबल थोड़ा सा बिहेवियर में हमें प्रॉब्लम देता है, डिफिकल्टी देता है, और ग्लोबल वाला तो जो है वो मजे करवाता है। यू शुड ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल, वो कहता है। अब यहाँ पे उसने एक और बात बता दी, कहता है यू शुड ट्राई टू मिनिमाइज यूज ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल एंड ट्राई टू लोकल वेरिएबल फार एज पॉसिबल, कहता है ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल करने में थोड़ा सा एहतियात करो, ज़्यादा कोशिश करो लोकल वेरिएबल को। क्यों? एग्जाम्पल ये समझ लो भाई, अब जब आप ग्रीन कार्ड बनवाओगे किसी भी मुल्क में जाने का, तो खर्चा तो ज़्यादा ही होगा ना, ज़्यादा पैसे लगेंगे, और अगर आप सिर्फ एक मुल्क का लेते हो तो कम खर्चा होगा। इसी तरह कुछ सीन ये होता है कि जब आप बार बार ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल करोगे तो प्रोग्राम की जो कम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा बन जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसमें यूज़ करोगे लोकल वेरिएबल को तो वो स्कोप के अंदर काम करेगा और प्रॉब्लम खत्म, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती। दिस फिलोसफी लीड टू कंसेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड डाटा हाइडिंग, या आप पढ़ो जाके CS304 में, यानी कि जो आपका इनकैप्सुलेशन और डाटा हाइडिंग का पोर्शन है, कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो ग्लोबल वेरिएबल जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो हाइड नहीं हो सकती, तो फिर आपके पास इनकैप्सुलेशन का एरर या डाटा हैंडलिंग का लॉजिक क्रिएट हो जाता है। उसके बाद 3 लेवल ऑफ द स्कोप, उसने लेवल के 3 लेवल बता दिए स्कोप के, उसने बता दिया इसको हाईलाइट कर देते हैं। एसोसिएशन, एक तो हमारे पास होते हैं आइडेंटिफायर जो कि फर्स्ट में उसने बता दिया, फिर ग्लोबल स्कोप होते हैं और लोकल स्कोप होते हैं, फंक्शन लेवल स्कोप लोकल स्कोप होते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक लेवल स्कोप, यानी कि जो लोकल स्कोप है, फंक्शन लेवल स्कोप होता है फंक्शन की इनसाइड डिक्लेयर करने वाला, उसने बताया था लेवल ऑफ द स्कोप 3 है, यानी कि आइडेंटिफायर जो है एक ग्लोबल स्कोप है, ठीक है, एक फंक्शन लेवल स्कोप है जो आपका आइडेंटिफायर है ना, जिसने आइडेंटिटी देनी है, यहाँ पे इसने वर्क करना है, ये सारे स्कोप होते हैं। ग्लोबल स्कोप होता है, फंक्शन लेवल स्कोप होता है और ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ उसने बता दिया
यहाँ पे उसने एक प्रोग्राम हमें छोटा सा दे दिया, नोट कीवर्ड वायर्ड हेयर द वी यूज टू, यानी कि ठीक है हम इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी किया और इसको कंट्रोल सी किया और इसमें चले गए, कंट्रोल न्यू लिया, कंट्रोल वी किया, ठीक है। यूजिंग यहाँ पे स्मॉल यूजिंग आएगा, ठीक है। आई स्ट्रीम डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल हेयर। अच्छा, यहाँ पे अब उसने ग्लोबल वेरिएबल की कोई बात हमें बता दी है जो कि हमें मज़ीद आसानी पैदा करेगी समझने में बात को, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको अब हम रन कर लेते हैं। छोटी छोटी एरर्स होते हैं वो आपके, वो ख़त्म करने ज़रूरी होते हैं। इसको अब चेक करते हैं, जो भी एरर आएंगे उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। लेक्चर नंबर आपका है लेक्चर नंबर 10, बेसिकली मैं साथ साथ डिलीट करता हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है जी। मुझे उम्मीद थी यहाँ पे तो एरर मिलेगा मुझे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नीचे स्कोप का वो जो है ना वो डिक्लेयर नहीं किया, ये चेक करो, यानी कि ब्लॉक्स को डिक्लेयर नहीं किया। ये ब्लॉक चेक, चेक ऑल ब्लॉक्स आर क्लियर मोस्टली। अब हमें क्या एरर देने वाला है वो, नथिंग इज देयर इज कंपाइलेशन। अच्छा, सीन कुछ इस तरह से हैं। अब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को समझ लेना अपने गौर से। अब यहाँ पे मैंने बोला इंट आई, ठीक है, इंट आई फंक्शन हमारे पास है। इंट मेन, मेन एक फंक्शन है क्योंकि आगे पैरेंथेसिस है, समझ लो बात को। मेन एक फंक्शन है। मोस्टली बेसिकली आपको याद होगा हम क्या करते थे, हम करते थे इंट लेने के बाद, इंट मेन के बाद हम ऐसे लिखते थे कि इंट आई लिखते थे, और फिर हम उसके बाद लिखते थे इंट एक्स, कुछ भी हम इस तरह से लिखते थे। तो लेकिन इंट के बाद लिखते थे ना मेन फंक्शन के बाद, जैसे कि ये लिखे आई इज 10, उसके बाद उसने आगे इसको इस्तेमाल किया है, और नीचे उसने इंट एफ इस्तेमाल करने के बाद एक फंक्शन जो है उसके बाद उसने यहाँ पे भी आई को इस्तेमाल कर लिया। अगर तो ये वाला आई ख़त्म कर दें तो देखो कि ये आई अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो वो हमें क्या देता है, एरर। क्यों देता है, क्योंकि ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, और ग्लोबल वेरिएबल को आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे इस्तेमाल किया, यहाँ पे इस्तेमाल किया। अगर ग्लोबल वेरिएबल नहीं होता, ठीक है, यानी कि कंट्रोल एक्स, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, यानी कि अब ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, कमेंट आउट कर दिया तो खत्म हो जाता है ना। अब यहाँ पे हमने इंट आई यहाँ पे कर दिया, इंट आई, ठीक है। अब इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। वो कहता है भाई आपका प्रोग्राम में आई डिक्लेयर ही नहीं है, चेक करो। कहता है आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हमने इसको फंक्शन में लोकल यहाँ पे इस्तेमाल करना है, स्कोप लेवल पे, फंक्शन लेवल पे, यानी कि यहाँ पे इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ही है कि ये स्कोप लेवल पे है, फंक्शन लेवल पे। स्कोप लेवल नहीं है, फंक्शन लेवल, फंक्शन लेवल पे है, जो कि लोकल वेरिएबल है। ये वेरिएबल यहाँ पे लोकल वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे ये वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल है, इसको कहीं पे भी आने जाने की इजाज़त है, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। ये नवाज शरीफ है, ठीक है। तो सीन ऐसे है कि जब आपने ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल करना है पूरे प्रोग्राम में, कहीं पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर लो, यहाँ पे, लेकिन लोकल वेरिएबल को सिर्फ आपने उसके स्कोप से बाहर नहीं आना, इसके बाहर नहीं लेके आ सकते। यहाँ पे इस्तेमाल करना है तो अलग से कुछ न्यू डिक्लेरेशन करनी है। इसको हम करते हैं रन, और प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम क्या था, ये प्रोग्राम मैं नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ग्लोबल और इंट मेन और जो भी वैल्यू उसने दी है वो हमने इस्तेमाल कर ली है, ठीक है। ये फंक्शन को मत समझो, अभी क्या था ये पीछे भी समझाया है, सिर्फ ग्लोबल और स्कोप की बात करें तो सिर्फ वही समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद क्या सीन है, यहाँ पे जब आपने कॉपी पेस्ट करना है इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हैं, चेक करिएगा। यहाँ पे उसने दिया होगा वर्ड मेन, ठीक है। वर्ड मेन को डेव सी प्लस प्लस बहुत कम सपोर्ट करता है। अगर आपका प्रोग्राम रन ना हो तो आपने वर्ड की जगह पे इंट कर देना है। उसके बाद क्या कहता है, नोट कीवर्ड द वर्ड हेयर द विच इज यूज टू आइडेंटिफिकेशन दैट डज नॉट रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे सीन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा वॉइड, वॉइड, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको उसने वर्ड दिया होगा, आई थिंक मैंने, क्योंकि काफ़ी टाइम ये बुक रिपीट करवा दी है और चेंजिंग कर दी होती है अपनी तरफ से, तो मुझे इशू नहीं फाउंड होते मोस्टली, लेकिन मैं कम ही इशू सॉर्ट आउट करता हूँ ताकि सबके सामने किए जाए, उनको भी पता हो। तो वॉइड होगा, ये वॉइड फंक्शन है हमारे पास। प्रोग्राम को रन किया तो वो कह रहा है नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये यहाँ पे रिटर्न वैल्यू कहता है हमें इंट ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब नीचे वाला जो वर्ड है वो वर्किंग कर जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि जो वर्ड कीवर्ड है ये रिटर्न कुछ भी नहीं देता, इसलिए इस्तेमाल होता है। द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज द इंट मेन और एटसेट्रा, ठीक है। ये उसने फंक्शन कॉलिंग, अब फंक्शन को कॉल करने की तरफ आ जाते हैं।
चेक कर लें वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी। डिफ़ॉल्ट सी कॉल बाय वैल्यू। अच्छा, कॉल बाय वैल्यू की तरफ और कॉल बाय रेफरेंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले छोटा सा प्रोग्राम दिया है, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी किया और इस पे गए और ये पहले वाला सारा प्रोग्राम ख़त्म कर देते हैं। इस पे न्यू प्रोग्राम जो है उसको पुट कर देते हैं। ये देखें छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। उसके बाद उसके बाद उसके बाद और कहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है आपको? और मुझे तो वैसे भी कम नज़र आता है जी। ये चेक 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 चेक, भैया कह रहे हैं जी हमें इंट दो वरना काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहता है मैं नहीं सपोर्ट कर पा रहा। चेक किया आपने? उसके बाद वो क्या कहता है, रिटर्न वैल्यू वो कहता है हमेशा मुझे इंट वाली दो। मोस्टली डेव सी प्लस प्लस इसको सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज मैं जब कोई इशू होता है तो मैं इसको सॉर्ट आउट विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसमें मेरे पास काफ़ी मुझे बेनिफिट्स हो जाते हैं, जैसे कि मैं इसको अब रन करता हूँ तो मुझे ये किसी किस्म का देखें चेक, ये डाउन में इसकी आउटपुट होती है तो मुझे कोई इशू नहीं देता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सीन कुछ ऐसे हैं कि आपका एक वॉइड फंक्शन है, एफ फंक्शन का नाम एफ है, उसकी जो अंदर आर्गूमेंट्स की टाइप है वो इंटीजर है, इंट मेन है, और ये एक फंक्शन है मेन वाला। इतना पोर्शन अलग अलग कर दिया और इतना पोर्शन अलग कर दिया। अब बेसिकली सीन क्या है, उसने यहाँ पे बताया क्या है, कहता है द डिफॉल्ट ऑफ सी इज सी कॉल बाय वैल्यू, इट इज बेटर टू यूज इट एज द सेव अस फ्रॉम अनवांटेड। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में फ़र्क ये है कि मैंने आपको ऊपर बता भी दी है। यहाँ पे ये वाली एक बड़ी इंपॉर्टेंट मज़े की एग्जांपल है, इसको आप रीड करेंगे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। वही उसने बताया है कि अगर फर्ज कर लो एक लेटर है, ठीक है, ओरिजिनल लेटर, तो मेरे बॉस ने मुझे एक लेटर दिया, उसने बोला कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। मैंने क्या किया, मैंने उसकी कॉपी बना ली और ओरिजिनल बॉस को पकड़ाया और ले गया मैं उसका लेटर, और मैंने उसमें जो प्रॉब्लम थी, जो मिस्टेक थी, उसको ठीक कर दिया, ला के बॉस को पकड़ा दिया। इसको बोला जाता है कॉल बाय रेफ वैल्यू। और अगर बॉस मुझे कहता है ये मेरा एक लेटर, दूसरी बात बता रहा हूँ, अगर बॉस कहता है लेटर में कुछ प्रॉब्लम है, बॉस का लेटर पकड़ता हूँ, ले जाता हूँ, जाके मैं उसी लेटर में चेंजिंग सेट कर देता हूँ और ला के बॉस को पकड़ा देता हूँ। इसका मतलब है कि अब बॉस के पास ओरिजिनल लेटर नहीं था, तो मैंने ओरिजिनल लेटर में ही चेंजिंग की है। ठीक है, ओरिजिनल लेटर में चेंजिंग कर देना और ला के बॉस को दे देना कॉल बाय रेफरेंस कहलाता है। और ओरिजिनल लेटर की मैंने कॉपी की, जैसे कि फोटो कॉपी करना, कॉपी की, बॉस को ओरिजिनल दिया और कॉपी ले जाके मैंने उसमें चेंजिंग की, इसको कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने कुछ बताया है, ये इसको आप रीड करेंगे, कॉल बाय वैल्यू डज नॉट मीन एटसेट्रा। ठीक है, इसको करते हैं कुछ क्लियर। सीन कुछ इस तरह से, ये देखिए ये एक फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, एफ नाम का फंक्शन है, उसकी डाटा टाइप इंटीजर है। ठीक है, और यहाँ पे इंट मेन में आई की वैल्यू चेक करो 10 है, कितनी वैल्यू 10। ठीक है, अब नीचे आ जाए, ये था हमारा मेन फंक्शन, इसमें वैल्यू है आई की 10। यहाँ पे नीचे उसने इंट आई में आई की वैल्यू जो है उसने चेंज कर दी। आई की वैल्यू कितनी कर दी उसने, आई जो है वो मल्टीप्लाई करेगा 2 से, यानी कि आई की जो फर्स्ट वैल्यू थी वो क्या थी 10, और अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से और इक्वल आ गया 20। अब देखो अगर ये स्कोप वैल्यू बाय रेफरेंस होता तो फिर क्या सीन हो जाना था, ये जो 20 है यहाँ पे भी 20 की वैल्यू चली जानी थी, लेकिन नहीं, यहाँ पे सीन इस तरह से है कि जो न्यू वैल्यू 20 है वो सिर्फ कॉपी, आई की कॉपी में यहाँ पे उसने ऐड कर दी है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सिर्फ 20 इस्तेमाल होगी, ऊपर की जो वैल्यू है उसमें वो 10 ही यूज करेगा। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू का एक्चुअल में सीन क्या होता है, हो जा भाई रन। चेक, 10 जो वैल्यू है वो 10 ही रही है, लेकिन वो कहता है एफ द वैल्यू ऑफ आई इज 20, यानी कि उसने 20 कर दिया नीचे वाली वैल्यू को, जो कि कॉपी है, आई ऊपर वाली वैल्यू की कॉपी ली है तो कॉपी को उसने 20 कर दिया, ओरिजिनल वैल्यू उसने 10 ही रहने दी है। इसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, उसके बाद इस थ्योरी को आपने अच्छे से रीड करना है, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये प्रोग्राम नहीं, सिर्फ मैं वैल्यू और रेफरेंस की बात थोड़ी सी क्लियर कर रहा हूँ, ये सारा आपने रीड करना है। ठीक है, उसके बाद उसने आउटपुट ऑफ द दिस प्रोग्राम इज, ये वाली चीज़ भी आपने लाजमी रीड करनी है, इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्क्वेयर ऑफ द, आगे कुछ फंक्शन है, देख लेते हैं कितना सा पोर्शन है, वीडियो लंबी ना हो जाए, वीडियो बोरिंग हो जाती है फिर आप लोग सपोर्ट नहीं करते। थोड़ा सा पोर्शन है ये, बाकी नेक्स्ट कवर करेंगे इंशाल्लाह। आई होप दैट वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।